जय श्री राम बच्चों। पॉलिनोमियल की पिछली वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सिखा दिया था। मिडिल टर्म स्प्लिट से उसके रूट निकालने सिखा दिए थे। यह बता दिया था कि क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे, एक्स की दो वैल्यू आएंगे। यह सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पुरानी वीडियो पे जाइए और उसको देख लीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल या कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है जी, वो देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। क्या वैल्यूज आती हैं भाई? दो वैल्यूज आती हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए एक्स की दो वैल्यूज आई है। एक्स की एक वैल्यू आई है 3, एक वैल्यू आ गई है 4। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक्स की एक वैल्यू को अल्फा से डिनोट करेंगे और दूसरी वैल्यू को बीटा से डिनोट करेंगे। मतलब 3 को हम अल्फा मान लेंगे और 4 को हम बीटा मान लेंगे। ये वो वैल्यूज हैं जो एक्स की आई हैं इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। मान लो 3 आती है और 4 आती है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। तो अल्फा को 3 मान लिया जाएगा और बीटा को 4। तो ये अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाएगा। अब हमारे पास जो आगे एक्सरसाइज आने वाली है उसमें दो क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई मेरे पास इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड करो। पहला क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड करो। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई मेरे पास रूट है, इस रूट से इक्वेशन फाइंड करो। ठीक है, दो चीजें आएंगी, दोनों एक दूसरे की उल्टी है कि भाई इक्वेशन है, रूट फाइंड करो। और तुम्हारे पास मैं रूट दे रहा हूं, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रहा हूं, उससे इक्वेशन फाइंड करो। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन है उससे रूट फाइंड करो, वो तो हमने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट पे सिखा दिया। प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई तुम्हें रूट दे रहा हूं, उससे इक्वेशन फाइंड करो। वो क्या चीज है उसे देखते हैं। और रूट्स और ए बी सी जो कि मेरे कोफिशिएंट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अच्छा देखिए, ये मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर ए बी सी आर कांस्टेंट। जहां पर एबीसी कांस्टेंट है, कोई नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये रहा, यहां पर ए हो गया 1, बी हो गया 7 एंड सी हो गया 10। ठीक है, तो ए बी सी नंबर है। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है एंड सी इज माय कांस्टेंट टर्म। ठीक है, समझ में आई? स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आगे चलते हैं। ये मेरा वो फॉर्मूला है जिससे कि क्या होगा, मुझे रूट से इक्वेशन फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। इसी फॉर्मूले से मैं जब रूट दिए होंगे तब इक्वेशन फाइंड करूंगा। बट मैं ये बोलता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यार ये फॉर्मूला आया कहां से है, कहां से आ गया ये फॉर्मूला, इसको देख लेते हैं। चलिए हम इस इक्वेशन से इस फॉर्मूले को डिराइव करके देखते हैं कि क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उस हिसाब से मैथमेटिक्स हमारा आगे चलेगा। चलिए देखते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, मैं मान लो 1 है। अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहां पे एक्स स्क्वायर के पास a है और यहां पे एक्स स्क्वायर के पास 1 है। तो मैं चाहता हूं कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर के पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। 1 आने के लिए a को हटना पड़ेगा। a को हटने के लिए क्या करूंगा भाई? a से डिवाइड कर दो, a से a कट जाएगा। यहां पे a से डिवाइड कर दो, a से a कट जाएगा और एक्स स्क्वायर के पास 1 रह जाएगा। सही बात है, बट मैं खाली इसको थोड़ी ना a से डिवाइड कर सकता हूं, मुझे तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। क्या करेंगे हम? डिवाइड बोथ साइड्स विथ a से डिवाइड कर। तो क्या होगा, मैं यहीं पर a से डिवाइड कर देता हूं। यहां पर a से डिवाइड किया गया और यहां पर भी a से डिवाइड किया गया। समझे मेरी बात आप? दोनों साइड हमने a से डिवाइड कर दिया। जब a से डिवाइड करेंगे तो इस a से ये कट जाएगा, या फिर आप इसको खोल के ऐसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a को क्या मैं 0 लिख दूं?
या फिर पहले 0/a ही लिख लो। चलो a से a कट गया, ठीक है, a से a कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x स्क्वायर प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। क्या मेरे पास यही बचा? अब ये इक्वेशन थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही है क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे भी सिर्फ एक्स स्क्वायर है। अच्छा एक चीज और देखो यार, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब मुझे साइन क्या करवाना है, माइनस का बनाना। माइनस का साइन कैसे बनता है, दो माइनस, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा। ओके, माइनस इंटू माइनस करोगे तो दो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस b/a एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करूंगा तो वापस से प्लस आ जाएगा। ये तो सही बात है भाई, समझ में आई मेरी बात। अच्छा अब यहां पे मुझे रिलेशन दिया हुआ, ये क्या है, रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन है किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन है कि भैया सम ऑफ जीरोस को माइनस b/a लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस को माइनस b/a लिख सकते हो और अल्फा इंटू बीटा को c/a लिख सकते हो, या फिर c/a को अल्फा बीटा लिख सकते हो और माइनस b/a को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ट्रू है। अच्छा आप अगर इस इक्वेशन पे आ जाएं तो क्या मैं ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस b/a, माइनस b/a को क्या अल्फा प्लस बीटा लिख दूं, लिख दो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस माइनस b/a को अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस c/a को अल्फा इंटू बीटा। ओके एक बात बताओ, क्या ये ऐसा नहीं हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये वही चीज है, हम इस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने फॉर्मूला पर आ गए जहां से क्या होगा, मुझे रूट्स पता होंगे और मैं इक्वेशन को डिराइव कर सकता हूं, इक्वेशन निकाल सकता हूं। समझे, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इसी फॉर्मूले से हम आपको एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्या, सम ऑफ रूट्स का कोफिशिएंट से एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कोफिशिएंट से। इसे भी अभी क्या करेंगे, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ हु जीरो आर माइनस 3 and 2। मतलब सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा -3 है और अल्फा बीटा मेरा 2 है। रखिए इस चीज को, रखिए इसमें, इस इक्वेशन में रखिए इस पे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन रखिए इस चीज में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम होगा क्या, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स की जगह -3 रख दो क्या, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा इंटू बीटा 2 है, इसकी जगह 2 रख दो क्या, इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे को सम और प्रोडक्ट पता था, उससे मेरे क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई मेरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया मेरे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म से फॉर्मूला से पता लगा कि भैया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से किस तरीके से हम क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से हमने इक्वेशन को निकाल के दिखा दिया। क्या इस चीज में आपको कोई डाउट है, प्लीज अगर इस चीज में कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ ये डाउट है सर, ये चीज समझ में नहीं आई। प्लीज कमेंट में लिखते रहिए, आप जिस तरीके से जितना कमेंट में सपोर्ट करोगे उसी से मुझे पता लगेगा कि हाँ यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, कि मेरा पढ़ाने का वे जो है वो ईजी है, हाँ ये दिमाग में घुस रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो वो भी लिखिए कि सर मेरे को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था, तो हम क्या करेंगे उस पॉइंट को वापस एक्सप्लेन करेंगे उसी वीडियो में या दूसरी वीडियो में या किसी और कॉन्सेप्ट में बीच में उसे समझा देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई।
चलिए अब एक एग्जांपल लेंगे और उससे ये भी वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है और कैसे उसी को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और फिर इन इक्वेशंस पर भी बात करेंगे। ओके, चलिए जी, अब ये कुछ इक्वेशन लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा और बीटा को उसके कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, इसको इक्वेशन पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर भी दिखाएंगे, वो तीनों कॉन्सेप्ट यहीं पे पूरे कर देंगे। चलिए ये इक्वेशन यहां लिखी थी मैंने, वहां पे लिख दिया, वहां पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसको देखिए आप, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले जब मैंने देखा कि यहाँ पे x स्क्वायर है, x की पावर 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, मतलब कि x की 2 वैल्यू आने वाली है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना भाई, 2 वैल्यू आने वाली है, तो मुझे समझ में आ गया कैसे भी। ओके, मेरे पास सबसे सिंपल तरीका क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 3 कर दो भाई इसको। ओके, अच्छा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 कर दो भाई इसको, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाता है। ठीक है भैया, अब मैं क्या बोल रहा था, सर आपने तो शुरुआत में बोला था x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, ये तो एक ही आ रही। यस, 2 ही वैल्यू आएंगी, कैसे, प्लस माइनस रूट 3। अब घूम गया दिमाग की, यार प्लस माइनस क्यों लगा दिया, है ना। पहले मैं समझाता हूं कि यहाँ पे x की 2 वैल्यू कौन कौन सी आ गई, x इज इक्वल टू रूट 3 जो कि प्लस का, और x इज इक्वल टू रूट 3 जो कि माइनस का आ गया। अब ये कैसे आया उस पे काम करते हैं, उस पे काम कर लेते हैं, मैं आपको यहां पे समझाता हूं कैसे। अच्छा देखो, आप इसको बस ये देखो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 3 हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो मैं एक ऐसा नंबर चाहता हूं जिसका स्क्वायर करूं तो 3 आ जाए। रिपोर्ट ओके। अच्छा, मैं चाहता हूं ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करूं तो 3 आ जाए, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करूं तो 3 आ जाए। मैंने कहा यार रूट 3 का स्क्वायर करो तो 3 आता है। हाँ भाई, जिसका स्क्वायर करो 3 आ जाए, वही x की वैल्यू, इसका मतलब ये x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू रूट 3। चलो एक तो निकल गई। मैंने कहा यार अगर माइनस रूट 3 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, आपने कहा भाई करके देखो, तो मैंने कहा माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, यार माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, यार ये भी 3 आ गया। मतलब जब मैंने रूट 3 का स्क्वायर करा तब भी 3 आ गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करा तब भी 3 आ गया, और मुझे ऐसा ही नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर करो तो 3 आ जाए, वही मेरा आंसर था। तो मेरे पास ऐसे 2 नंबर आए। मेरे पास ऐसे 2 नंबर आए, समझे मेरी बात, रूट 3 और माइनस रूट 3। ठीक है, तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, और इसीलिए हमने यहां पर प्लस और माइनस लगाया था, क्योंकि मुझे पता है प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तब भी 3 आएगा, और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तब भी 3 ही आएगा। क्या बारी बात समझे आप लोग। ठीक है, ये तो एक तरीका होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक और तरीका सिखा देता हूं, हम ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देते हैं। सही है ना, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 3 को कैसे लिख दिया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अगर अंडर रूट 3 का स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तब भी 3 ही आने वाला है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही है। बस मैंने इसे मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने सबने आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने सबने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो हमने सबने पढ़ा है ना। अच्छा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। और जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है उन्हें पता है कि अगर समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। दो चीजों का प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है, या तो उनमें से पहली वाली 0 है या दूसरी 0 है, या वो दोनों ही 0 है। तो इसका मतलब या तो हमारे पास x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 है, जहां से x आया माइनस का रूट 3, और या फिर x माइनस रूट 3 0 है, जहां से x आया प्लस का रूट 3। ठीक है, तो मेरे पास भाई 2 आंसर हो गए। एक तो
माइनस का रूट 3, एक प्लस का रूट 3। और मेरे पास तरीके भी दो हो गए, पहला तरीका, दूसरा तरीका। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, आ जाओ, सीधा करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5, क्योंकि दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस कर दो। ठीक है, और लिख दो x इज इक्वल टू एक बार प्लस का रूट 5 और x इज इक्वल टू एक बार माइनस का रूट 5। अब कोई कह रहा है सर एक बार इस वाले को भी इस तरीके से समझा दो, चलो करते हैं। मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। भाई रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही नहीं आ जाएगा, तो मैंने क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5 को एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 भी आएगा, ये वही चीज है। अब मैंने कहा यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, सॉरी 5, ए माइनस बी। ठीक है, जिसको पता है कि समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या वो 0 है, तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 आएगा एक वैल्यू, और यहां से x इज इक्वल टू रूट 5 आएगा दूसरी वैल्यू। देख लीजिए, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम तीसरा क्वेश्चन भी है भाई, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा जैसे इधर होमवर्क, घर पे कीजिएगा इसको। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक चीज रह जाती है, अब हम करते हैं कि सर आप ना अल्फा बीटा से कोफिशिएंट का रिलेशन दिखा दो, और इस बेचारे इक्वेशन में तो एबीसी कहाँ है पता ही नहीं लग रहा सर, एबीसी तो बता दो, ये काम कैसे होगा इसको तो समझा दो। इसीलिए मैंने एक टिपिकल सी इक्वेशन ली, ताकि इस टिपिकल इक्वेशन में एबीसी समझाने में मजा आए, और तुम लोगों को पता लगे यहाँ पे तो एबीसी है ही नहीं, फिर कैसे समझाया जाएगा। चलिए चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस वाले पार्ट में देखूं, तो मुझे मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा अल्फा आया माइनस का रूट 3 और मेरा बीटा आया रूट 3। यही तो थी मेरी अल्फा बीटा, एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यूज, एक वो एक ये। ठीक है, अब हम ये बोलते हैं कि सर पहले रुको, एक्स स्क्वायर माइनस 3, सर पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो प्लीज। तो मैंने कहा ठीक है, इसको लिख लो 1x स्क्वायर प्लस, अब आपके पास में एक्स वाली टर्म ही नहीं है, एक्स वाली तो बीच वाली टर्म ही नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो भाई। एक्स वाली टर्म इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स के साथ जो नंबर था वो 0 था, एक्स 0 से मल्टीप्लाई और गायब ही हो गया बेचारा, था तो एक्स यहाँ पे पर 0 था उसका कोफिशिएंट, और 0 से मल्टीप्लाई होकर वो चीज गायब हो गई। और मैंने इसको कैसे लिखा, प्लस माइनस 3, क्योंकि मुझे प्लस चाहिए ना, तो मैंने प्लस लिख दिया और इस माइनस 3 को ब्रैकेट में डाल दिया। आ गया, यहां से a क्या मिला 1, b क्या मिला 0, c क्या मिला -3। रिलेशन प्रूफ करना, आ जाइए। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है आपका -√3 ठीक है, और बीटा क्या है आपका √3, तो प्लस का √3, -√3 प्लस √3 को सम करोगे तो भैया 0 आ जाएगा। ओके, अच्छा जब अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है तो माइनस बी अपॉन ए भी 0 आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए को भी चेक कर लो, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 1, एंड 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, मतलब कि आ गया 0। तो सही है भाई, अल्फा प्लस बीटा भी 0 आया, माइनस बी अपॉन ए भी 0 आया, रिलेशन प्रूव हो गया कि दोनों बराबर होते हैं भाई। अच्छा जी, प्रोडक्ट देख लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट देख लो, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब -√3 इंटू √3, भैया प्लस इंटू माइनस माइनस और √3 मल्टीप्लाई करके आ गया 3, प्लस इंटू माइनस माइनस और √3 मल्टीप्लाई करके आ गया 3, तो आंसर आ गया -3। देखते हैं क्या सी अपॉन ए भी यही आ रहा है, सी अपॉन ए, सी क्या है भाई साहब -3, ए क्या है भाई साहब 1, तो सी अपॉन ए कितना आ गया भाई साहब -3/1 को 3 लिख दो, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू तो है नहीं। समझे कि नहीं समझे? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, वहां से ए बी और सी का पता लगाया, रूट्स हम पहले ही निकाल चुके थे, अल्फा प्लस बीटा करा तो इधर देखा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये अपना LHS हो गया,
और ये अपना RHS हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। हाँ जी सही बात है, ओके रिपोर्ट है अपनी, तो सही चल रहा है मामला। तो हमने रिलेशन को भी प्रूफ कर दिया। हमने क्या कर दिया, रिलेशन को भी प्रूफ कर दिया, रिलेशन भी करके दिखा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आप ही की बुक से पढ़ा रहा हूं, ये आप ही की बुक के एग्जांपल हैं सर, ठीक है। मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं, एक एक पेज को पढ़ाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। और आप प्लीज जब मैं लिख दिया करूं तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और भाई देखो, जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। किसी को लग रहा है सर स्लो पढ़ा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल यार पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो मैथ में, अगर आपको समझना चाहते हैं मैथ को, तो भाई साहब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, वरना 9th में नहीं घुसता दिमाग में। 9th वाली चीज समझ में नहीं आई तो फिर 10th में नहीं घुसेगा, और 11th में जाओगे तो पता लगेगा भाई सिर के ऊपर से उतर गया। अभी तक 2-4 रटने वाली चीजें थी, जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ जाएंगी तो भाई समझना ही पड़ेगा। इतने फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, 100-150 फॉर्मूला कहां से रटोगे यार। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना ही पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को। समझ में आएगा तो मैथ इजी बन जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैथ बोझ बन जाएगा। फिर क्या होगा, अरे मुझे कॉमर्स दिलाओ, अरे मुझे आर्ट साइड दिलाओ। समझ लो ना, मजा आएगा। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। चलिए, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई मैंने आपको सम ऑफ रूट्स दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया, मुझे मेरी इक्वेशन बता दो क्या बनेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे बता दो भैया क्या बनेगा। तो मैं सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, मुझे इक्वेशन तो बता दोगे, क्योंकि मैं दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा। एक बार इक्वेशन दूंगा, रूट्स पूछ लूंगा, एक बार सम और प्रोडक्ट दे दूंगा, इक्वेशन पूछ लूंगा, या फिर रूट्स ही दे दूंगा और इक्वेशन पूछ लूंगा। ठीक है, ओके चलिए भाई देखते। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में से करा चुका हूं। मैथ मैं जितना करूंगा उतना समझ नहीं आएगा, मैथ आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा मेरे भाई। मेरे प्रैक्टिस करने का कुछ नहीं है, मैं तो कराता रहूंगा। ठीक है, आगे चले, यहां पे देखते हैं अपनी इक्वेशन को निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या था फॉर्मूला, याद कर लो, x² माइनस सम। ये सम क्या है, सम ऑफ जीरोस है, x प्लस प्रोडक्ट। ये जो मैं सम और प्रोडक्ट लिख रहा हूं ना, ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ओके जल्दी आ जाओ, x² माइनस सम कितना है, √2 लिख दो, √2 x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। ओके लिख दो 1/3 इक्वल टू 0। अब आप कह रहे हो सर इसको ऐसे छोड़ दें, अरे नहीं सर ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पीछे तो आंसर कुछ और आ रहा है। इसका मतलब आपने गलत पढ़ाया। नहीं भाई, हमने गलत नहीं पढ़ाया। अब हमें इसे एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको। ओके, तो इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, 1 1 1 1 1 3 का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 3। 1 के टर्म में 3 कितनी बार में, 3 बार में, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, 3x। एलसीएम लेना हमने सीख रखा है। 1 के टर्म में 3 कितनी बार में, 3 बार में, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करो भाई। और 3 के टर्म में 3 कितनी बार में, एक बार में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 इक्वल टू 0। अब भाई क्या ये 3 पूरे के नीचे इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, स्क्वायर, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। यही मेरी इक्वेशन हो गई है। अब कोई मुझसे ये पूछेगा सर इसमें ABC क्या है। ठीक है भाई, A आ गया 3, B आ गया माइनस 3√2 और C आ गया प्लस का 1। प्लीज ABC को अपने साइन के साथ लेना, तभी काम बनेगा। अच्छा आप कहोगे सर अब इनका वेरीफाई भी करा के दिखा दो कि सम इतना ही आ रहा है। ठीक है, सम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, सम √2 किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। ठीक है भाई, -b/a को सॉल्व करते तो -b/a, b कौन है, -3√2/a, a क्या है 3, इससे इसको काट दो भाई, ये कितना आ गया -√2। अच्छा ये चीज माइनस b और b है माइनस का, ठीक है, -b/a, तो ये वाला माइनस मैंने बाहर लिखा और b में एक और माइनस है तो एक और माइनस लिखा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो मेरा क्या आ गया -b/√2। अल्फा प्लस बीटा क्या था, √2, तो हमें पता लगा भाई -b/a और सम बराबर ही आएगा। चेक हो गया। प्रोडक्ट देख लो, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ था मेरे को, प्रोडक्ट दिया हुआ था 1/3,
प्रोडक्ट था 1/3 किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। आ जाओ भाई, सी अपॉन ए, सी क्या है आपके पास 1, ए क्या है आपके पास 3, सी अपॉन, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है, मतलब कि जो इक्वेशन हम निकाल के लाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये इक्वेशन चेक करने का तरीका है भाई, जो इक्वेशन हम निकाल के लाए हैं, जो निकली है इक्वेशन वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज कराएंगे जो 2 पॉइंट समथिंग है, लास्ट एक्सरसाइज जो है चैप्टर की, एंड देन द चैप्टर ओनली। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में लास्ट अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज कराएंगे। उसको कंप्लीट कराने के बाद, एक एक क्वेश्चन कराने के बाद आपका चैप्टर पूरा। जिन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया, मैं चाहूंगा कि वो लोग उस एक्सरसाइज को खुद करने का ट्राई करें और पूरी एक्सरसाइज को खुद ही करें, तब आपको पता लगेगा कि हाँ जो पढ़ाया गया था वो सही था। तब तक के लिए जय श्री राम।